बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने जो है एक्सरसाइज 4.6 जो है कंटिन्यू की हुई है। और इस एक्सरसाइज यानी 4.6 का हमने जो है क्वेश्चन नंबर 10 अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में कवर किए थे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। तो हमारी बुक में जो है ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बुक में से। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉन ज़ीरो। तो हमें जो है क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास 3 फ्रैक्शंस गिवन है और तीनों के 2 के साथ जो है माइनस का साइन है, जबकि जो फर्स्ट वन है वो पॉजिटिव साइन के साथ है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करके आंसर करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको फैक्टराइज कैसे किया जा सकता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसे हम कॉपी कर लेंगे, सेंटर में माइनस का साइन है। और फिर सेकंड फ्रैक्शन जो है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय, तो सेकंड फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर पे अगर हम फोकस करें तो हमारे पास यहाँ पे 6a + 9 है, यानी ये दो जो हैं टर्म्स हैं यहाँ पे। तो इन्हें अगर फैक्टराइज करना है तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 3 का टेबल है। तो 3 जो है हमारे पास यहाँ पे बाहर निकलेगा और ब्रैकेट से जो है हम अनकॉमन्स जो है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो 3 × 2 = 6 और साथ में a लगाएंगे, तो 3 × 2a = 6a। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 3 × 3 = 9, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद एज़ पर द क्वेश्चन रिक्वायर्ड हमने जो है 4 × 3a + 2 को एज इट इज़ लिख देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, हमें इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 × 3a + 2 जो है ये हमारे पास जो है एक फैक्टर निकल के आएगा। अब जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 × 4a² - 9 है। इससे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 4a² अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 4a² - 9, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये स्क्वायर टर्म्स हैं। तो अगर हमें इसको होल स्क्वायर में लेके आना हो तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और a जो है इसके अंदर हम लिखेंगे और इसको होल स्क्वायर में इस तरीके से हमने लिख देना है। फिर उसके बाद माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको 3 होल स्क्वायर में जो है इस तरीके से करके लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमें जो है आइडेंटिटी अप्लाई करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों टर्म्स जो हैं होल स्क्वायर में हैं और बीच में माइनस का साइन है। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे a² - b², और इसका हमारे पास बुक में जो फार्मूला है वो है a + b होल इंटू a - b। तो अब चूँकि हमें ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो हमें इसको लेके आना है इसकी फैक्टर फॉर्म में, फैक्टराइज फॉर्म में, या दूसरे लफ्ज़ों में फार्मूला में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे 2a है, तो यहाँ पे मैं इसको लिस्ट डाउन कर देता हूँ कि a = 2a एंड b = 3। ये होल स्क्वायर के अंदर की जो वैल्यू होती है यही a और b की वैल्यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट होल स्क्वायर में जो वैल्यू है 2a, ये है हमारे पास a की वैल्यू, और सेकंड होल स्क्वायर में जो वैल्यू है 3, ये है हमारे पास b की वैल्यू। तो अब जो है a और b की वैल्यू को हमने फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करके इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो जहाँ पे a होगा उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 2a से, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ b होगा उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 3 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + a होल इंटू 2a - 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर निकल के आता है 4a² - 9 की जगह पे। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 4a - 9 की जगह पे उसकी जो हमने फार्मूला में इसको कन्वर्ट किया है, यानी 2a + 3 2a - 3, हमने इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में हमने 3 को एज इट इज़ लिखना है और इसके साथ जो है हमने 2a + 3 2a - 3 लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a + 3 होल इंटू 2a - 3। अब स्टूडेंट्स फैक्टराइज करने के बाद, हर फ्रैक्शन को फैक्टराइज करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम लिया करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने जितने भी फ्रैक्शंस हैं इन सब के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम के लिए जो है मैं यहाँ पे इसकी लिस्ट बना लेता हूँ। तो ये यहाँ पे हम जो है अपना एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर्स के ऊपर फोकस करना है हर फ्रैक्शन की। तो एलसीएम लेने का रूल ये है कि जो अनकॉमन होते हैं तो वो सब के सब एलसीएम का हिस्सा हैं। तो 2a-3 जो है वो अनकॉमन है, किसी भी तीनों फ्रैक्शंस के अंदर जो है ये कॉमन नहीं है, तो लिहाजा ये अनकॉमन है। तो अनकॉमन जो है हम 2a-3 लेंगे, 2a-3। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ, और नेक्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखते हैं कि हमारे पास 3 सबसे पहली फैक्टर है और ये जो है कॉमन नहीं है, तो लिहाजा ये भी एलसीएम का हिस्सा बनेगा। तो नंबर्स हैं, तो नंबर्स को सबसे पहले लिखा करते हैं, तो हम इसको शुरू में लिख लेते हैं, ये भी एलसीएम है। और फिर अब चलते हैं अपने 2a+3 यानी कि नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, तो ये भी कॉमन नहीं है, तो ये भी एलसीएम का हिस्सा बनेगा। तो 2a+3 ये भी अनकॉमन है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट फ्रैक्शन की तरफ, वहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 × 2a+3। तो 3 भी यहाँ पे मौजूद है और 2a भी मौजूद है और 2a-3 भी यहाँ पे मौजूद है, तो लिहाजा इसमें से कुछ भी जो है अनकॉमन नहीं है, तो लिहाजा मैंने ये अपनी एग्जॉस्टिव लिस्ट बना ली है एलसीएम की। तो इसी की बेस पे हमने जो है इस फ्रैक्शन को, इन तीनों फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स हम जो है एलसीएम का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की तरफ फोकस करेंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है 2a-3। तो आपने सपोज कर लेना है कि ये 2a-3 जो है एलसीएम में मौजूद 2a-3 से कैंसिल है। तो पीछे हमारे पास दो जो फैक्टर्स हैं वो बच के निकलते हैं, वो है हमारे पास एक 3 और दूसरा है 2a+3। तो जो रिमेनिंग फैक्टर्स बचेंगे उनको हमने जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास मौजूद है 2a, तो 2a से हमने मल्टीप्लाई करना है 3 × 2a+3 को, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 2a+3 है होल। तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। एक बार तो फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2a-3 था, तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया एलसीएम में मौजूद 2a-3 से। तो अब हमारे पास जो है 3 और 2a+3 ये रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, ये रिमेनिंग फैक्टर्स हैं। अब इन्हीं रिमेनिंग फैक्टर से हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो न्यूमरेटर हमारे पास 2a है, तो 2a को हमने रिमेनिंग वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 × 3 = 6, तो ये 6a हो जाएगा, और ये 6a ब्रैकेट में 2a+3 करके लिखेंगे इस तरीके से। तो ये दो फैक्टर्स हमारे पास निकल के आएंगे, जिनको हमने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 6 × a, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। 6 × a ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2a+3 से, 2a+3 माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और सेकंड फ्रैक्शन की तरफ आएंगे। इसके डिनोमिनेटर में है 3 × 2a+3। तो हमने सपोज कर लेना है कि 3 × 2a+3 जो है ये कैंसिल हो रहा है 3 × 2a+3 यानी एलसीएम के वैल्यूज़ से। तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू बच के रहती है वो है 2a-3। तो जो रिमेनिंग वैल्यू होती है, रिमेनिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है न्यूमरेटर से। तो 5 × 2a-3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 5 × 2a-3, 2 × a-3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे। और थर्ड फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है वही वैल्यू हमारे एलसीएम की वैल्यू है। तो ये सारे के सारे कैंसिल होते हैं, हमारा एलसीएम जो है सारा कैंसिल हो रहा है थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएं तो पीछे हमारे पास 1 बच रहता है। तो जो रिमेनिंग वैल्यू होती है इससे हम जो है न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा हमारे पास। तो ये है 4 × 3a+2 होल। अब स्टूडेंट्स अगले स्टेप पे चलते हैं और जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे इन सब को एक्सटेंड करके लिखा जाएगा, एक्सपेंशन फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो 6a को हमने मल्टीप्लाई करना है 2a से, तो ये हमारा आंसर आएगा 12a²। फिर 6a मल्टीप्लाई होगा +3 से, तो ये हमारा आएगा आंसर 18a। और -5 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10a।
और -5 मल्टीप्लाइड बाय -3 ये हो जाएगा +15, और -4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3a से तो ये -12a बन जाएगा, -12a, और -4 मल्टीप्लाइड बाय +2 तो ये -8 आंसर आएगा। डिनोमिनेटर को जो है हम एज इट इज़ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2a -3 होल मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 3। अब हमने स्टूडेंट्स इनको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो सबसे पहले बड़ी टर्म को लिखा जाता है, क्योंकि बड़ी टर्म का जो डिग्री है वेरिएबल की वो 2 डिग्री का है, तो लिहाजा फर्स्ट टर्म को पहले लिखेंगे, बड़ी टर्म को पहले लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12a², और लाइक टर्म्स को हमने जो है सिंप्लीफाई करके लिखना है, सेट ऑफ करके लिखना है। तो ये +18, -10 एंड -12, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो +18 है, तो लिहाजा हम जो है इसको 18, और -10a, तो यहाँ पे हम -10 को इनपुट देंगे, और फिर उसके बाद है -12a, तो यहाँ पे हम -12a जो है इनपुट देंगे, तो इसका आंसर नेट रिज़ल्ट निकल रहा है -4। तो सेंटर में जो वैल्यू आ रही है वो है -4a। अब हम चलते हैं नंबर्स की तरफ। तो हमारे पास 15 - 8 है, तो 15 - 8 जो है हमारे पास 7 आंसर देगा, तो ये +7। और डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स हमने एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेना है। तो 3 टाइम्स 2a -3 और मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 3। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा जो है सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। उसकी वजह ये बनती है कि अगर न्यूमरेटर में आप देख सक रहे हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ इंटीजर में हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। और अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करके भी देखें तो इसका आंसर जो है वो इंटीजर्स में नहीं आएगा बल्कि फ्रैक्शंस में आएगा। तो लिहाजा इस एक्सप्रेशन को फर्दर हम जो है सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो लिहाजा यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम फाइनल आंसर करके शो करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आई होप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में लग गई होगी। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट कर दिया करें, और हौसला अफजाई के लिए जो है हमें सब्सक्राइब कर लिया करें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह की और भी हेल्पफुल किस्म की वीडियोस जो हैं आपकी जो है काम आ सकें। बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसमें भी जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि 2 फ्रैक्शंस हैं और बीच में माइनस का साइन है। तो इससे भी हमें जो है सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने से पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशंस हैं इन्हें हमको जो है फैक्टराइज करना पड़ेगा सबसे पहले, तो तभी जाके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोनों फ्रैक्शंस को। तो आइए अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 5 / 5 + x - 18x²। तो 5 + x - 18x² को हमने फैक्टराइज करके लिखना है। चूँकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो लिहाजा इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, तो मिड टर्म ब्रेक करके ही इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो देखते हैं कि ये इसकी मिड टर्म जो है फैक्टराइज होती है कि नहीं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, और डिनोमिनेटर में जो है हमने चूँकि मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो सबसे बड़ी जो टर्म है हमारे पास -18 उसका कोएफिशिएंट है। तो -18 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो ये एक मरतबा फिर से आपको बताता चलूँ कि मिड टर्म ब्रेक करने का रूल ये होता है कि जो सबसे बड़ी टर्म होती है, सबसे बड़ी टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया जाता है लास्ट टर्म की नंबर से। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो 5 × -18, तो 5 × -18 जो है हमें जो है नेट रिज़ल्ट देगा ±, और 5 को 18 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 5 × -18 हमारा आंसर आएगा 90, -90। तो -90 जो है हमारे पास नंबर निकल के आया है।
और इसकी मिड टर्म में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो प्लस एक्स है, तो इस प्लस एक्स का मतलब 1 पॉजिटिव 1 जो है इसकी मिड टर्म है। तो पॉजिटिव 1 को जो है कुछ इस तरीके से हमने -90 के नीचे लिख देना है। अब 90 के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं कुछ इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने से -90 आना चाहिए और ऐड करने से पॉजिटिव 1 आंसर आना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो है ये हमारे पास आंसर देता है 90। तो 9 10s आर, ये हमारा आंसर आता है 90। और चूँकि हमें -90 चाहिए तो 9 और 10 में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। ये डिसाइड करेगा कि हमारे पास जो मिड टर्म है पॉजिटिव 1 है। तो अगर पॉजिटिव 1 हमारे पास ऐड करने से वैल्यू आती है तो इसका मतलब हमें बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और स्मॉलेस्ट वैल्यू को नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी जाके हमारा आंसर -90 आएगा। और दोनों फैक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं यानी 10 - 9 लिखते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव 1 आता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो दोनों कंडीशंस जो हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। तो हमारे पास इस तरीके से दो जो हैं फैक्टर्स निकल के आए हैं, +10 एंड -9। तो इसकी वजह से हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट टर्म को हम लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास 5। अब जो है प्लस एक्स की जगह पे हमने लिख देना है +10x और -9x। तो इस तरीके से इसकी जो है हमने मिड टर्म को ब्रेक कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास +10x -9x और लास्ट टर्म हमारे पास जो है -18x है। तो -18x को हम कॉपी कर लेंगे। अब इसी तरीके से अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम जो है माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे। और नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमारे पास है 2 / 2 + 5x + 2x²। तो स्टूडेंट्स ये भी जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इसकी भी जो है हम मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम जो है सबसे पहले वही रूल इख्तियार करेंगे मिड टर्म ब्रेक करने का, यानी बड़ी टर्म के कोएफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट टर्म यानी नंबर से। तो जो सबसे बिगेस्ट टर्म है वो है x² और इसका कोएफिशिएंट जो है वो +2। तो +2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। तो 2 × 2 = 4 और 4 के कुछ इस तरीके से फैक्टर फाइंड करने हैं कि हमारे पास जो है ऐड करने से +5 आंसर आना चाहिए। तो इसी 4 के नीचे मैं +5 लिख देता हूँ और 4 के फैक्टर्स कुछ इस तरीके से फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 4 आंसर आए और ऐड करने से +5 आए। तो वी नो दैट कि अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 को 1 से तो हमारा आंसर +4 आएगा और 4 + 1 जो है हमारे पास आंसर देता है ये +5। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और फैक्टर्स जो निकल के आए हैं वो है +4 एंड +1। तो इन्हीं की मदद से हमने जो है इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो सबसे पहले 2 जो है हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अब जो है हम इस एक्सप्रेशन को लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास 2 है, 2 को मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ और +5x की जगह पे स्टूडेंट्स हमने जो फैक्टर्स निकाले हैं +4 और +1, हमने 5x की जगह पे लिख के इसको हमने ब्रेक कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास +4x और +x, +1x की जगह पे +x लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर जो है 5x आता है और 4 को इटसेल्फ अगर मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारा आंसर जो है वो 4 आंसर आता है, जो कि हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन जो है उसको कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से हमने जो है मिड टर्म ब्रेक कर ली है और अब हमने लास्ट टर्म जो है इसको कॉपी डाउन कर लेना है। तो ये लास्ट टर्म हमारे पास है +2x² को हमने कॉपी कर लेना है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने 5 को तो कॉपी डाउन कर लेना है, जबकि इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसकी मिड टर्म हमने ब्रेक की हुई है, तो इसको फैक्टराइज फॉर्म में लेके आएंगे। तो फैक्टराइज फॉर्म में लाने के लिए हमने सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन बाहर निकालने हैं। तो 5 जो है इन दोनों टर्म्स में कॉमन है और अनकॉमन जो है ब्रैकेट में आएगा। तो 5 × 1 = 5, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 5 × 2 = 10 और साथ में x है, तो लिहाजा यहाँ पे भी हमने x को पुट कर देना है और इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। लास्ट 2 टर्म्स को भी हमने फैक्टराइज करके लिखना है। तो लास्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन है वो -9 है। एक तो साइन भी कॉमन है, तो लिहाजा हम साइन को बाहर निकालेंगे और 9 और 18 जो है 9 का मल्टीपल है, तो लिहाजा 9 भी कॉमन है दोनों में और साथ में x भी कॉमन है। तो -9x जो है ये दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, जो अनकॉमन होंगे वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो -9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर -9x आएगा और -9x को अगर मल्टीप्लाई किया जाए +2x से तो हमारा आंसर आएगा
माइनस 18x²। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज करके लिख लेना है। और फिर उसके बाद हमने माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ आना है, और नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमारे पास 2 जो है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशन है इसे भी हमें जो है फैक्टराइज करके लिखना है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन जो है वो 2 का टेबल है। इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो 2 का टेबल है, तो 2 को एज अ कॉमन जो है हम बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो है कॉमन टर्म्स आएंगी। तो 2 टाइम्स 1 इज़ 2, प्लस का साइन ड्रॉ किया, और 2 टाइम्स 2x इज़ 4x। तो हमने ऐसे इसको जो है वो फैक्टराइज कर लिया। अब लास्ट 2 टर्म में जो कॉमन है वो प्लस x है। हमारे पास ये x + 2x² है। तो यही इन दोनों में जो कॉमन आपको नज़र आ रहा है वो है x टर्म। तो पॉजिटिव x जो है ये दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो अनकॉमन जो है ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो यहाँ भी हमारे पास 1 और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और x को अगर मल्टीप्लाई करें 2x से तो हमारा आंसर आता है 2x²। तो हमने जो है इसको फैक्टराइज कर दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम जो है अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है 5 को अगेन यहाँ पे कॉपी डाउन कर लेना है। जो डिनोमिनेटर है हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लिया था। अब हम जो है इसे फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 + 2x जो है हमारे पास यहाँ पे पहली ब्रैकेट में आएगा। तो 1 + 2x होल इंटू 5 - 9x। तो 5 - 9x जो है ये हमारा दूसरा फैक्टर है जो कि सेकेंड ब्रैकेट के अंदर आएगा। फिर माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ आना है, और 2 जो है एज इट इज़ कॉपी डाउन होगा, और डिनोमिनेटर को जो है हमने फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये 1 + 2x जो है हमारे पास ये फर्स्ट फैक्टर निकल के आया, और सेकंड फैक्टर जो है हमारे पास 2 + x, ये हमारे पास जो है ये सेकंड फैक्टर है 2 + x जो है। और हम जो है इस तरीके से इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स बारी आती है एलसीएम निकालने की। तो एलसीएम का जो रूल है तो वो मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। तो एलसीएम जो है इसका जो है मैं लिस्ट बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर की तरफ देखना है। तो दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर पर फोकस करके हमने ये देखना है कि एलसीएम का रूल ये है कि हमने जो है अनकॉमन सारे के सारे लेने हैं, और कॉमन में से सिर्फ एक लेना होता है। तो 1 + 2x जो है कॉमन है दोनों जगह पे, तो कॉमन में से सिर्फ हम जो है एक लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 2x, ये 1 + 2x होल हो जाएगा। और फिर उसके बाद 5 - 9x जो है वो अनकॉमन है, तो ये भी एलसीएम का हिस्सा बनेगा। तो ये 5 - 9x जो है एलसीएम का हिस्सा बनेगा। फिर उसके बाद आपने देखना है कि 1 + 2x सेकंड फ्रैक्शन के अंदर के डिनोमिनेटर में जो है वो 1 + 2x है, ऑलरेडी हमने इसको मेंशन किया हुआ है। और लास्टली हमारे पास जो है 2 + x है, तो 2 + x भी जो है वो एलसीएम का हिस्सा बनेगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम। इसी एलसीएम को जो है हमने बीनीथ दिस लाइन, यानी इस लाइन के नीचे जो है हमने इस तरीके से लिखना है 2x होल इंटू 5 - 9x होल इंटू 2 + x होल। तो एलसीएम जो है हमने कॉपी डाउन कर लिया है। अब जो है स्टूडेंट्स हमने ईच फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है अपने एलसीएम से। तो एलसीएम से इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसको जो है जो वैल्यूज़ जो फैक्टर्स सेम हैं उनको हम कैंसिल कर लेते हैं। यानी 1 + 2x जो है ये एक फैक्टर है, और हमारे एलसीएम में भी ये मौजूद है। तो लिहाजा ये एक फैक्टर जो है हमारे डिनोमिनेटर के एक फैक्टर से कैंसिल कर देते हैं। और 5 - 9x जो है ये भी कॉमन है एलसीएम में और डिनोमिनेटर में, तो लिहाजा इसे भी हम जो है वो कैंसिल करेंगे। तो हमारे पास जो फैक्टर बच रहता है वो है 2 + x। तो जो फैक्टर बच रहता है उसको हम जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ हम लिखा करते हैं। तो 2 + x जो है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, और हमने कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो 5 टाइम्स 2 + x, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अब सेंटर में जो है हम माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और सेकंड फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो इसके डिनोमिनेटर में 1 + 2x एंड 2 + x है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 + 2x जो है 1 + 2x से कैंसिल होगा, और 2 + x जो है वो 2 + x से कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग फैक्टर जो बचेगा वो होगा 5 - 9x। तो इसी 5 - 9x से हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 5 - 9x मल्टीप्लाइड बाई 2 जो है
हम कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। 5 माइनस 9x जो है मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से जो कि है 2, तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 9x। अब स्टूडेंट्स अगले स्टेप की तरफ चलते हैं और जो न्यूमरेटर है इसे हमने जो है एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करके ही हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 5 टाइम 2 इज़ 10, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 5x हो जाएगा ये। -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ इक्वल टू -10 और -2 मल्टीप्लाइड बाय -9x, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 18x। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमने जो एलसीएम लिखा था हमने उसी को ही कॉपी कर लेना है। तो 1 + 2x होल इंटू 5 माइनस 9x होल इंटू 2 + x। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें हमारे पास 10 माइनस 10 यानी 10 से कैंसिल हो जाता है, और न्यूमरेटर में हमारे पास 5x प्लस 18x, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 प्लस 18 जो है हमारा आंसर आएगा 23, तो ये 23x हो जाएगा हमारे न्यूमरेटर में, तो ये 23x है। और डिनोमिनेटर जो है वो हम उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे, तो ये 1 + 2x होल इंटू 5 माइनस 9x होल इंटू 2 + x, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म दोनों फ्रैक्शंस की। यही हमारा जो है फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं और तीनों की तीनों फ्रैक्शंस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जबकि हमारे पास लास्ट में एक टर्म है और ब्रैकेट के अंदर है और ये 1 + p ओवर 1 - p है, तो इसको जो है हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पहली फ्रैक्शन को जो है हमने फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। चूँकि हमारे पास न्यूमरेटर में ये दोनों जो टर्म्स हैं ये बाइनोमियल हैं और दोनों टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा हम इन दोनों टर्म्स को होल स्क्वायर में सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 का होल स्क्वायर, और बीच में चूँकि माइनस का साइन है माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और p का स्क्वायर जो है वो p होल स्क्वायर बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमने 1 + q एज इट इज़ लिखना है। ये हमारे पास 1 + q है। फिर उसके बाद अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ और मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो दो टर्म्स हैं दोनों ही स्क्वायर वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम इसको होल स्क्वायर में लेके आएंगे, तो ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने q होल स्क्वायर लिख देना है। ये हो जाएगा हमारे पास q होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि p + p स्क्वायर है, तो इसको भी अगर फैक्टराइज करना हो तो दोनों में से कॉमन जो होगा वो बाहर निकलेगा। तो p वेरिएबल कॉमन है दोनों में, तो p जो है वो बाहर रहेगा और जो अनकॉमन होगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो p टाइम्स 1 इज़ p, और प्लस का साइन जब ड्रॉ करेंगे तो p को p से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर p स्क्वायर आता है। तो इस तरीके से हमने ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करने के बाद हम अपनी चलते हैं थर्ड फ्रैक्शन की तरफ। तो थर्ड जो है वो फ्रैक्शन नहीं है, एक्चुअली ये एक एक्सप्रेशन है 1 + p ओवर 1 - p। तो इसको सिंगल फ्रैक्शन में लाने के लिए हम इसका जो है वो एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से हम जो है अपना स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमने चूँकि 1 के नीचे अगर हम 1 लिखते हैं तो ये हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ जाती हैं और दोनों फ्रैक्शंस को जो है हम एलसीएम के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा एलसीएम आ जाता है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 - p इज़ इक्वल टू 1 - p। तो 1 - p ही जो है हमारा एलसीएम है यहाँ पे, और स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेंगे। अब जो है हमने एलसीएम लेना है, तो 1 टाइम्स 1 - p इज़ इक्वल टू 1 - p। तो हमारे पास जो सेंटर में वैल्यू आती है 1 - p है, तो 1 - p को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 - p ही आंसर आ जाएगा। अब हमने प्लस का साइन ड्रॉ करना है और सेकंड टर्म जो हमारे पास आ रही है वो है ओनली p, क्योंकि 1 - p से कैंसिल हो जाता है, पीछे बच रहता है 1। तो 1 से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया p। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर जो है वो एक्चुअली हमारे पास जो इसका आइडेंटिटी है वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। और हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पे भी सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है जो कि है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
और दोनों का ही सेम फार्मूला है a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, और इसका भी सेम फार्मूला है a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। अब स्टूडेंट्स हमने इन्हीं जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में है, आइडेंटिटी फॉर्म में है, उसको हमने जो है वो फार्मूला फॉर्म में लेके आना है, यानी फैक्टराइज्ड फॉर्म में लेके आना है। अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है, जहाँ पे a होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, यानी कि 1 को, और b को रिप्लेस किया जाएगा p से। तो a प्लस बी जो है एक्चुअली ये है हमारे पास 1 प्लस b, और a माइनस बी जो होगा ऑब्वियसली ये होगा हमारे पास 1 माइनस बी, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमने 1 प्लस क्यू को जो है वो एज इट इज़ लिखना है, तो ये 1 प्लस क्यू हो जाएगा, और इसे भी जो है हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करना है, मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो सेम केस है और सेम आइडेंटिटीज़ के ऊपर अप्लाई हो रही है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो a की वैल्यू हमारे पास जो फर्स्ट होल स्क्वायर है उसके अंदर जो वैल्यू है 1, तो a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो a प्लस बी की जगह पे 1 प्लस क्यू लिखेंगे, और ये जो है पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस क्यू से, तो a माइनस बी यानी 1 माइनस क्यू, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमने p मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस क्यू को एज इज लिख देना है, तो p मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस क्यू 1 प्लस p जो है इसको एज इट इज़ लिख देना है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ, तो वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव p जो है ये कैंसिल होता है पॉजिटिव p से, तो ओनली 1 जो है ऊपर हमारे जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसमें ओनली 1 लिखा जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p जो है हम इसको जो है इस तरीके से मेंशन कर देंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमने जो है सिंप्लीफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है, तो जो फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं हमने इसको कैंसिल कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि 1 प्लस पी जो है, ये 1 प्लस पी जो है सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 प्लस पी से कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस क्यू जो है इस 1 प्लस क्यू से कैंसिल होता है, और 1 माइनस पी जो है हमारे पास यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस पी से कैंसिल हो रहा है। तो जो हमारे पास वैल्यू बच के निकलती हैं वो हैं हमारे पास 1 माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ p जो a की वेरिएबल है वो बचती है, तो हमने वेरिएबल को इस तरीके से मेंशन कर देना है डिनोमिनेटर में। तो स्टूडेंट्स यही इसकी जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये है हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स हौसला अफजाई के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि इसी तरह की जो यूज़फुल वीडियोस हैं मैं बनाता रहूं और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता रहूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।